हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन नेल पेंट को सूखने में काफी टाइम लगता है। और कभी कभार हमारे साथ होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ काम करना है और वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेल पेंट है वो हमारी खराब हो जाती है। और जब खराब हो जाती है नेल पेंट तो देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी ले लेना है और अब हम इसमें थोड़े ये आइस क्यूब्स डाल देंगे, जिससे पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और बस अब हमारा पानी एकदम से ठंडा हो गया है और अब हम इसमें अपनी जो भी नेल पेंट लगी हुई है उस हाथ को इस तरह से पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि नेल पेंट है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सूख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए इसको रखा है और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल पेंट है वो एकदम अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस तरह से अपनी नेल पेंट को सुखा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से टमाटर को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनमें से ही टमाटर है जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। हम टमाटर घर पर लेकर आते हैं और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही ये खराब होने लगते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से टेप लेनी है और टेप का एक छोटा टुकड़ा काट लेना है और ये टमाटर के जो ऊपर वाली साइड होती है तो यहाँ पर इस तरह से ये टेप को चिपका देना है। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चाहे आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि टमाटर में यही जगह होती है जहाँ से टमाटर खराब होते हैं और यहीं से गैस है वो अंदर जाती है इसके। तो इसीलिए टेप लगाने से आपके टमाटर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पानी की बोतल को लेकर है। जब भी हम ट्रेवल करते हैं, तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो हम पानी की बोतल अपने साथ लेकर ही जाते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। तो जब भी हम बोतल लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि बैग में हमें पता ही नहीं चलता और तो पानी की बोतल है वो बैग में गिर जाती है और इस तरह से उससे पानी निकलने लगता है, जिससे हमारा सामान है वो भी खराब हो जाता है और हमारा पानी भी निकल जाता है। तो ऐसा आप क्या करें कि जिससे आपकी बोतल से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी रबर बैंड ले लेनी है और जो बोतल का जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो उसके मुंह पर इस तरह से लगा देनी है और बस हमें अब फिर से इसका ढक्कन लगा देना है टाइट से और आप देखोगे कि इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में इससे पानी निकल रहा था, लेकिन अब इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि रबर की हेल्प से ये ढक्कन है जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो वो एकदम से टाइट हो जाता है रबर की हेल्प से। तो इस तरह से आप जब भी बोतल या फिर कुछ भी दवाइयों की बोतल हो या फिर कुछ भी ऑयल वगैरह की बोतल हो, तो जब भी आप उन्हें बाहर लेकर जाए तो इस तरह से आप उनमें रबर बैंड लगाए, आपका कुछ भी सामान बोतल से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। कंघी हम रोजाना अपने घर में यूज करते हैं और रेगुलर यूज की वजह से ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है और हम इन्हें रेगुलर साफ नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है। आप एक्सपायर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस ये पाउडर को अपनी कंघी के ऊपर डालना है और अब हम एक ब्रश लेंगे, कोई भी बेकार पड़ा हुआ ब्रश ले लेना है। तो इस तरह से ये कंघी को पाउडर के साथ ये ब्रश की हेल्प से इस तरह से हमें साफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरी कंघी को भी इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कंघियां थी उनको इस तरह से ये ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि ये कंघी है, ये बाहर से तो देखने में साफ लग रही थी, लेकिन इसके अंदर कितना कचरा निकला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी
कितनी ही गंदी कंघी हो उनको इस तरह से साफ कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो दूध को लेकर है। हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि हम बाहर से दूध लेकर आते हैं या फिर दूधिया है वो हमारे घर पर दूध देकर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार जब भी हम बाहर से लाते हैं तो दूधिया है या फिर जहाँ से भी हम लाते हैं वो लोग इसमें पानी मिला देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये पानी मिला हुआ दूध है या फिर प्योर दूध है। तो इसका कैसे पता लगाएं हम? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारा जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है तो वो आपको ले लेना है। और यहाँ पर मैं जो मेरे घर पे दूध आता है तो वो मैंने थोड़ा सा एक ग्लास में दूध ले लिया है और बस आपको इस तरह से ये बेलन के ऊपर इस तरह से आपको डाल देना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ये दूध है वो डाल दिया है। तो अब मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पर दूध है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ दूध है वो बेलन पर ही चिपक गया है, इसकी कुछ बूंदे बेलन के ऊपर ही रह गई है। तो इसका मतलब ये दूध है वो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो इस तरह से आप दूध का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ, इससे आप पता लगा पाएंगे कि इसमें मिलावट की गई है या फिर नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही दूध लिया है लेकिन इसमें थोड़ा पानी मिलाया है। तो अब हम इसी बेलन के ऊपर ये पानी वाला दूध है इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले वाला दूध था उसकी बूंदे थी वो बेलन के ऊपर इस तरह से रुक गई थी, मतलब पूरा दूध है वो नहीं निकला था, लेकिन पानी वाला दूध है वो एकदम से पूरा नीचे निकल गया है। बेलन पे उसकी कोई भी बूंदे नहीं है और ना ही वो व्हाइट दिख रहा है, वो पानी के फोम में दिख रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके दूध में मिलावट है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन सब में से आपको कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गाँव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।